हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डीएल हैरी एंड वेलकम टू अवर वीडियो। तो ये देखते हैं कि मार्केट में आज किस तरीके का मूवमेंट हुआ और कल क्योंकि मंथली एक्सपायरी है तो हम किस तरीके का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप डेली टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं कि एक ग्रीन कैंडल बना है। मार्केट जो कल की क्लोजिंग थी उसके नीचे ओपन हुआ, लेकिन बाइंग कंटिन्यू रही और अपसाइड में आकर ही इसने अपना क्लोज दिया है। लेकिन अभी भी हम श्योर नहीं है कि ये अभी और ज़्यादा अप जाएगा, बिकॉज अभी हमारे पास जो ट्रेंड लाइन आ रही है इसको अभी क्रॉस नहीं किया है। सो बायर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी पोजिशंस बनाते रहें। जो ये हाई लगा है अभी का, रीसेंट स्विंग जो हाई बना है उसको क्रॉस करें ताकि हमारे पास अपसाइड का मोमेंटम इसमें कंटिन्यू हो पाए और हम फिर से इसमें एक जो प्रीवियस हमारे पास एक नया हाई लग चुका है जो कि नियर अराउंड अक्टूबर में था, आप देख सकते हैं कि जो कि 42,000 के बिल्कुल नीचे था। तो हो सकता है, ऐसी उम्मीद आप कर सकते हैं कि अगर ये इसी लेवल को वापस से क्रॉस कर जाता है तो हम फिर से बैंक निफ्टी में एक नया हाई देख पाएंगे, लेकिन इसके लिए बायर्स को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। अब हम एक बार इंट्राडे लेवल पर देख लेते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कि किस तरीके से इसने आज मूव किया और कहाँ कहाँ एंट्री बन सकती थी और कल किस तरीके से हम इसको प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहली ही 15 मिनट की कैंडल के इनसाइड में ही कैंडल्स बनना शुरू हो गई। अब अप साइड में आप इसको एक सेटअप जो है कि 15 मिनट का कैंडल जो फर्स्ट कैंडल बनती है, इसका हाई या लो ब्रेकआउट होता है तो आप अप और डाउन साइड में ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका हाई ब्रेक होने के बाद इसके पास पॉसिबिलिटी क्या थी कि ये इसी लेवल पर सस्टेन कर जाए। बिकॉज अगर आप यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है वो कुछ इस तरीके से आ रही है, जहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि एक प्राइस ने सपोर्ट लिया था। यहाँ पर 19 अगस्त को प्राइस सपोर्ट ले रहा था, बार बार डाउन नहीं आ रहा था। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 23 अगस्त को यहाँ पर रेजिस्ट किया प्राइस ने, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस ले सकता था। यानी कि अगर 15 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद आपके पास अपसाइड में जाने के लिए स्पेस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर स्पेस नहीं था। तो यहाँ पर आप उस सेटअप को इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कंटिन्यू कंसोलिडेशन में चला गया। अब कंसोलिडेशन के बाद क्या होगा, रेंज जब ब्रेक होती है तो वो बहुत अच्छा मूवमेंट करती है। आई रिपीट इट अगेन कि जब भी रेंज ब्रेक होएगी तो वो बहुत अच्छा मूव करेगी। सो यहाँ पर ये रेंज ब्रेक होती है अगर अपसाइड का, तो हमें एक अपसाइड का छोटा कंटिन्यू मूवमेंट मिलता जो कि इस स्विंग तक हो सकता था। लेकिन यहाँ पर ये डाउन साइड आना स्टार्ट हुआ। अब डाउन साइड में इसके पास जो स्विंग आ रहा है वो पहला स्विंग इसी लेवल के आसपास आ रहा है, यानी कि यहाँ तक का जहाँ से आज मॉर्निंग में मूवमेंट शुरू हुआ था, तो उसी के नियर अराउंड इसने अपना लो लगाया। अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो बायर्स ने भले ही ज़्यादा पैसा नहीं कमाया बिकॉज कल एक्सपायरी है और टाइम डिके आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो टाइम स्पेंड हुआ है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे से ज़्यादा का हुआ है। तो बायर्स ने यहाँ पर नहीं कमाया होगा, लेकिन सेलर्स क्योंकि टाइम डिके अकाउंट को मिलता है तो यहाँ पर बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा। और जिसमें आप एसएल देख रहे हैं कि बिल्कुल छोटा सा है, उसके बाद में यहाँ पर फिर से बाइंग कंटिन्यू हुई और अपसाइड में चला गया। अब जब ये इस प्राइस को वापस से क्रॉस कर रहा है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा मोमेंटम आया है और जो ये स्विंग था इसी स्विंग के आसपास इसने अपना हाई लगा दिया। अब यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं मिला, लेकिन सेलर्स के लिए पहला मोमेंटम तो ये हो गया। अगर वो पोजीशन ले जा रहे हैं तो अगर वो ये वाला मोमेंटम नहीं ले रहे तो ये वाला मोमेंटम फॉर श्योर ले सकते हैं कि डाउन साइड की एक ट्रेड बन रही है। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 880 से लेकर और डाउन साइड में जो आ रहा है 660 तक, यानी कि ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की रेंज है, 200 से 200 पॉइंट की रेंज, जहाँ पर आपको एक अच्छी ट्रेड मिल सकती थी सेलिंग व्यू से। अगर आप लास्ट का भी ट्रेड करना चाहते हैं तो सेलिंग व्यू से ये काफ़ी अच्छा था। बाइंग में भी कुछ मोमेंटम आया होगा, लेकिन कल एक्सपायरी है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिला होगा, जस्ट बिकॉज लास्ट की एक कैंडल बनी है। हालांकि मोमेंटम काफ़ी अच्छा था तो कुछ प्राइस आपको मिल गया होगा। सो अभी हम कल के लिए देख लेते हैं कि क्या प्लान किया जा सकता है, स्पेशली तब जब आप देख रहे हैं कि इसमें बाइंग आ चुकी है और एक रेड कैंडल बनी है। तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी है कि ये इसी लेवल के नियर अराउंड ओपन हो जाए, क्योंकि बायर्स यहाँ पर अपनी पोजीशन बना चुके हैं और अगर वो इसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो वो नहीं चाहेंगे कि उनकी पोजीशन जो है वो कोस्ट टू कोस्ट आ जाए या उन्हें लॉस दिखाए। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि इसी लेवल के आसपास ओपन हो और यहीं पर सपोर्ट लेकर बायर्स को फिर से ऊपर लेकर जाए ताकि उन्हें इस ट्रेड में एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाए जो उन्होंने BTST के तौर पर लिया। अगर इन बिटवीन सेलर्स आज के लास्ट आवर में हैवी हो चुके हैं, सो वो चाहेंगे कि अभी 39,000 के ऊपर प्राइस सस्टेन ना करे, तो यहीं पर एक रेजिस्टेंस बन जाएगा और यहाँ पर 39,000 के पास ओपन होके इसी लेवल पर कंसोलिडेट करके यहाँ पर आप शॉर्ट अगर करना चाहें कल तो 38,900 के नीचे ही शॉर्ट का प्लान कीजिएगा, इससे पहले नहीं। और अगर आप बाइंग प्लान कर रहे हैं तो 39,000 के ऊपर सस्टेन करने के बाद ही बाइंग प्लान कीजिएगा, उससे पहले नहीं। सॉरी, बाइंग का मतलब है कि आप पुट को शॉर्ट कर रहे हैं।
तो शॉर्ट करने के लिए आप प्लान कर सकते हैं 39,000 पुट को, यानी कि 39,000 प्राइस क्रॉस होना चाहिए। और अगर आप कॉल शॉर्ट करना चाहते हैं तो 38,900 कॉल के नीचे ही आप शॉर्ट करेंगे, ताकि आपको डाउन साइड का मूवमेंट मिल जाए। अब यहाँ पर कल आप ऐसा कर सकते हैं जस्ट बिकॉज, क्योंकि ऑलरेडी टाइम डिके हो चुके हैं, मंथली एक्सपायरी है, आपको ज़्यादा प्रीमियम नहीं मिलेंगे किसी भी ऑप्शन के, तो आप वहाँ पर थोड़ा आईटीएम उठा सकते हैं। मींस अगर आपको लग रहा है कि प्राइस जो है वो इस लेवल तक आएगा, यानी कि 38,600 तक, तो यूजुअली हम ओटीएम उठाते हैं ताकि हमें टाइम डिके का प्रॉफिट मिले। लेकिन कल आपको अगर सेल करना हो तो आप क्या करेंगे, अगर आप इसी लेवल से मान लीजिए कि 38,900 से आप करना चाह रहे हैं सेल, तो ऑलरेडी आप 39,000 कॉल को उठा सकते हैं, ताकि वो डाउन आए तो आपको एक अच्छे प्रीमियम पे मिले। और सेलिंग में क्योंकि हमारे पास लिमिटेड प्रीमियम होता है तो उसकी का हम बेनिफिट ले सकते हैं, तो दैट्स वाई आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर ये गैप अप या गैप डाउन होती है, अब हम उस सिचुएशन में देख लेते हैं। ये तो था कि इसी जोन में अगर ओपन हो जाता है, जो कि हमारे पास 100 पॉइंट की रेंज के नियर अबाउट है। अगर ये गैप डाउन होता है, अब गैप डाउन ज़्यादा नहीं हो पाएगा क्योंकि बायर्स अपनी पोजीशन बना चुके हैं, सो गैप डाउन पॉसिबिलिटी बहुत रेयर है। अगर होता है तो ये इसी लेवल के नियर अराउंड होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप डाउन हो जाएगा नियर अराउंड 2% के, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 400 से 450 पॉइंट की रेंज भी अगर होती है तो ये 1 से 1.5% का, सॉरी 2% का नहीं लेकिन 1.5% का गैप डाउन हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा है बैंक निफ्टी के लिए। सो अगर ये इतना भी गैप डाउन हो जाता है तो आप वेट करिएगा कैंडल कंफर्मेशन का, किसी प्राइस को रीचेक होने का, उसके बाद ही ट्रेड प्लान कीजिएगा। अगर ये गैप अप होता है तो गैप अप ये ज़्यादा नहीं हो पाएगा, जस्ट बिकॉज बायर्स अभी अपनी पोजीशंस बना चुके हैं, अपना दम दिखा चुके हैं, तो इन्हें अभी बहुत ज़्यादा हैवी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना होगा, तब जाकर ये गैप अप होगा। और गैप अप ये 39,400 के ज़्यादा ऊपर नहीं हो सकता, बिकॉज आप देख रहे हैं 1% से ज़्यादा गैप अप करना बायर्स के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये है बैंक निफ्टी का एनालिसिस कल के लिए। अब हम एक बार निफ्टी और बाकी बैंक्स को देख लेते हैं कि उनमें किस तरीके का मूवमेंट हो सकता है। निफ्टी आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन जोन में रहा है, ज़्यादा कुछ खास मूवमेंट नहीं किया है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो अभी भी ये अपनी ट्रेंड लाइन के आसपास ही क्लोजिंग दे रहा है। अब अगर कल अपने इस लेवल को अगर क्रॉस कर जाता है, क्योंकि बायर्स इसमें आ चुके हैं, 2 दिन से कंटिन्यू बायर आ रहे हैं, तो हो सकता है कि बायर्स ही इसमें कल पोजीशन बनाए और सेलर्स जो होंगे वो अपनी कल पोजीशंस निकालेंगे, जस्ट बिकॉज कल एक्सपायरी है, तो सब कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो क्लियर होंगे। दैट्स वाई बाइंग फिर से कंटिन्यू हो सकती है। और अगर ये यहीं पर क्लोज दे देता है तो हमारे पास एक सिग्नल होगा कि अभी ये अपसाइड में हमें मूव दे रहा है। सो आप कंटिन्यू कर सकते हैं इसमें अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो, लेकिन कन्फर्मेशन के साथ ही, और कल आपको कैंडल कंफर्मेशन मिलने के पूरे चांसेस हैं। HDFC बैंक फिर से इस लेवल तक नहीं आया, लेकिन ये जो प्रीवियस हाई लगाया था इसी को सपोर्ट बनाकर अब जाना स्टार्ट कर चुका है। अगर ये अपने हाई को क्रॉस कर देगा तो मीन्स बाइंग कंटिन्यू है, जो कि बैंक निफ्टी को भी ऊपर लेकर जाएगी श्योरिटी के साथ। बाकी बैंक्स अगर देखें तो एक्सिस बैंक है हमारे पास। एक्सिस बैंक आप देख रहे हैं कि यहाँ भी ग्रीन कैंडल बन चुकी है, जो कंसोलिडेशन जोन था उसी को सपोर्ट बनाकर अब जा रहा है। तो बहुत अच्छी बात है ये कि ये वहाँ तक जाए और हमें कुछ अच्छी एंट्रीज इसमें प्लान करने को मिले। आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी को अप लेकर जाने के सिग्नल्स आ चुके हैं काफ़ी कुछ। ICICI बैंक जो कि ऑल टाइम हाई लगाकर रिट्रेस हुआ था, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अब बाइंग वापस आ चुकी है, यानी कि जो बायर्स जिन्होंने यहाँ पे अपनी पोजीशंस बनानी स्टार्ट की थी उनको एक स्विंग मिल चुका है अपना SL लगाने के लिए, यानी कि उनके SL अब यहाँ पर होंगे और नई पोजीशंस ऐड होनी शुरू हो चुकी है। अब अगर ये इस प्राइस को क्रॉस करता है तो फॉर श्योर बायर इसमें नई पोजीशंस बनाएंगे और हम इसमें एक नया हाई देख पाएंगे, जो कि ऑल टाइम न्यू हाई होगा। SBI अगर हमने यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कंसोलिडेशन नहीं, हम कहेंगे इनडिसीजन की कैंडल बना दी है, जो कि हमें सिग्नल नहीं दे रही थी। यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर हमें सिग्नल मिला ही नहीं कि हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान करें, और अभी की जो कैंडल बन रही है वो इनडिसीजन के मीन्स बायर सेलर्स हैं। तो ये यहाँ पर ये हमारे पास एक जोन था जहाँ जो कि पहले रेजिस्टेंस एरिया था फिर सपोर्ट एरिया रहा, तो यहाँ पर बायर सेलर अभी डिसाइड कर रहे हैं कि किस तरफ मार्केट जा सकती है। तो इसके लिए आप वेट कर सकते हैं थोड़ा, अपसाइड में अगर आपको कंफर्मेशन मिलता है तो ही आप प्लान कीजिए, अदरवाइज थोड़ा और कंसोलिडेट होकर शायद ये डाउन आ जाए। लेकिन बाकी बैंक्स क्योंकि अब जा रहे हैं तो इस बैंक में भी पॉसिबिलिटी की है अप ही रहे। सो ऐसा आप प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कोटक बैंक भी अब जा रहा है, और जो लाइन हमने लगा रखी है ट्रेंड लाइन उसी को सपोर्ट लेकर इसमें बाइंग कंटिन्यू आ चुकी है। गैप जो है वो ऑलरेडी फिल हो चुका है, तो अभी भी पॉसिबिलिटी की है अपनी बाइंग को कंटिन्यू करें। और हम कल भी एक ग्रीन कैंडल, ज़्यादा बड़ी नहीं देख पाएंगे तो एक छोटी कैंडल देख पाएंगे, लेकिन क्योंकि आज बैंक निफ्टी कंसोलिडेट हुआ, अच्छी रेंज में ज़्यादा मोमेंटम नहीं आया,
तो कल एक हाई मोमेंटम इसमें आ सकता है। सो देखते हैं कि बैंक निफ्टी कल हमें किस तरीके से ट्रेड्स देता है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।